फाइनल ईयर में पहुंचते पहुंचते लॉ स्टूडेंट को इस बात की टेंशन होना शुरू हो जाती है कि लॉ फाइनल ईयर करने के बाद प्रैक्टिस करने का क्या प्रोसेस होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लॉ करने के बाद आप प्रैक्टिस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको कौन कौन से स्टेप को फॉलो करना होता है, अपने आप को इनरोल कैसे कराना होता है और ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को क्लियर करने का क्या प्रोसेस होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए BA LLB या LLB फाइनल करने के बाद आपको अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को बार काउंसिल में सबमिट करना होता है। आपको अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जैसे कि 10th 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट और LLB की ओरिजिनल मार्कशीट बार काउंसिल में सबमिट करनी होती है। वहाँ पर वेरिफिकेशन का प्रोसेस चलता है जो कि लगभग 3 से 6 दिन का होता है और वो प्रोसेस ख़त्म होने के बाद आपके ओरिजिनल मार्कशीट को बाई पोस्ट आपके एड्रेस पर सेंड कर दिया जाता है। इससे आपका एनरोलमेंट बार में हो जाता है। एक बार जब आपका एनरोलमेंट बार काउंसिल ऑफ इंडिया में हो जाता है तब आप इंडिया के किसी भी स्टेट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद आपको 2 साल का टाइम दिया जाता है AIBE यानी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए। AIBE यानी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन एक एग्ज़ाम है जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया कंडक्ट कराती है। इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद आप क्वालिफाई हो जाते हैं इंडिया के किसी भी स्टेट में किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। इसकी वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको रोल नंबर, आपके एग्ज़ाम की डेट, आपका एडमिट कार्ड वो सब आपको ऑनलाइन ही मिल जाता है। AIBE का जो एग्ज़ाम होता है वो ओपन बुक एग्ज़ाम होता है, मतलब इसमें आप बुक की हेल्प ले सकते हैं। आप जितनी चाहें उतनी बुक लेकर वहाँ पर जा सकते हैं। इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं जिसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है और उसमें कुछ ऑप्शन दिए जाते हैं। उन ऑप्शन में से आपको किसी एक ऑप्शन को चूज़ करना होता है। ये बिल्कुल CCC के एग्ज़ाम की तरह होता है। जैसे कि CCC का एग्ज़ाम दिया हो तो आपको पता होगा कि उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए आपको 4 मौके मिलते हैं। अगर आप इस एग्ज़ाम को एक बार में क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आप दोबारा से अप्लाई करते हैं, उसके बाद तीसरी बार अप्लाई करते हैं और उसके बाद लास्ट बार अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 4 बार में भी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को क्लियर नहीं कर पाते हैं तो उससे आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है और उसके बाद आप इंडिया के किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं जिनकी हेल्प से आप एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। आप किसी भी लॉ बुक स्टोर पर जा कर के कोई भी अच्छी बुक परचेज कर सकते हैं जो आपका AIBE का एग्ज़ाम क्लियर कराने में आपकी काफ़ी हेल्प करती है। जब आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आपको राइट्स मिल जाते हैं कि आप इंडिया के किसी भी स्टेट में किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि जिस भी स्टेट में आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं उसी स्टेट के बार में आपको एनरोल कराना होता है। अगर आप किसी अदर स्टेट में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको अपने उस एनरोलमेंट को ट्रांसफ़र कराना होता है किसी अदर स्टेट में। फॉर एग्जांपल, आप यूपी में रहते हैं और आप वहां पर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको यूपी के बार काउंसिल में अपने आप को एनरोल कराना होता है। और उसके बाद यदि आप MP में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको एनरोल को बार काउंसिल ऑफ MP में ट्रांसफ़र कराना होता है। उसके बाद आप MP में प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी तरह से आप इंडिया के किसी भी स्टेट में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको अपने एनरोल को उसी स्टेट में ट्रांसफ़र कराना होता है जहां पर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप LLB या BA LLB करने के बाद प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप को बार काउंसिल में एनरोल कराना होता है। उसके बाद आपको AIB का एग्ज़ाम देना होता है। इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद आप इंडिया के किसी भी स्टेट में किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने एक नई चीज़ शुरू की है। अगर आप लॉ कर रहे हैं, चाहे आप BA LLB कर रहे हैं या LLB कर रहे हैं और उसके बाद आपको पता नहीं है कि आपको प्रैक्टिस कैसे शुरू करनी है, कैसे अपने आप को एनरोल कराना है, कैसे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को क्लियर करना है, तो इन सारे प्रोसेस में हम आपकी हेल्प करेंगे। इसके लिए आपको डिस्प्ले पे जो नंबर शो हो रहा है उस नंबर पर आपको हमें कॉल करना है, जिसके लिए आपसे एक छोटी सी फीस चार्ज की जाएगी और उसके बदले आपको कैसे एनरोल होना है, कैसे AIB के एग्ज़ाम के लिए आपको अप्लाई करना है और कैसे एग्ज़ाम को क्लियर करना है और उसके बाद प्रैक्टिस करने का क्या प्रोसेस है उसके बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड किया जाएगा। तो अगर आपको भी समझ में नहीं आ रहा है कि लॉ करने के बाद प्रैक्टिस कैसे करें तो आपको इस नंबर पर कॉल करना है, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। सो गाइज, आज की इस वीडियो में आपने जाना कि आप लॉ करने के बाद प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपको कौन कौन से स्टेप को फॉलो करना होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए,
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की नई आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहें। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।